जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र हमारे यूट्यूब चैनल पे। और मैं आपको मैथ करा रही हूँ जिसमें टॉपिक चल रहा है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, जिसका आज क्लास है सेकंड। फर्स्ट क्लास आपकी हो चुकी है एक। अगर आपने वह नहीं देखी तो प्लीज पहले आप वही देखें और तब इसके बाद ये देखें। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट एंड किया था उसके बाद नेक्स्ट आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो जो लास्ट किया है उसके बाद है आज का पहला क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने एक कुर्सी 70 रुपए में खरीदी। एक व्यक्ति ने एक कुर्सी 70 रुपए में खरीदी और 17 रुपए इसकी मरम्मत पर खर्च किए। और 17 रुपए इसकी मरम्मत पर खर्च किए। और 50 पैसे भाड़ा लगा। और 50 पैसे भाड़ा लगा। 50 पैसे भाड़ा लगा। अगर वह इसे 100 रुपए में बेचे तो, यदि वह इसे 100 रुपए में बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? ये आपका क्वेश्चन है। समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति है जिसने एक कुर्सी खरीदी 70 रुपए की। 70 रुपए की कुर्सी खरीदी, 17 रुपए उसकी मरम्मत पर लगा दिया और 50 पैसे उसका भाड़ा लगा। ठीक है। और उसने बेच दिया फिर 100 रुपए में। तो उसे कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ? सीपी यानी कि क्रय मूल्य, एसपी यानी कि विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस। सीपी कॉस्ट प्राइस। कितने की खरीदी थी? 70 की खरीदी, 17 मरम्मत पर लगा दिया और कितना हो गया? ये हो गया 87। 50 पैसे इसके किस पर लग गए? आपके भाड़े पर। तो कितना हुआ आपका हो जाएगा ये 87.50। ये हो गया 87.50। आगे चले। जब उसने 87.50 पैसे में, तो वह उसका क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस आ गया। तो सेलिंग प्राइस क्या बताया उसने? 100 रुपए। 87.50 पैसे में वो खरीदी और बेची कितने पे? 100 में। अब कितने का लाभ हुआ? क्या करेंगे? यहां से पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो लगाएंगे। पॉइंट के बाद 2 अंक है, 2 जीरो लग गए। अब कितना हो गया? ये हो गया आपका 8,750। और इधर कितने में बेची उसने? 10,000 में। कितने का लाभ हुआ उसको? जीरो से जीरो कट गई। अब कितने के? 875 में खरीदी और कितने में बेच दी आपके? ये बेच दी आपकी 1,000 में। कितने का प्रॉफिट हुआ? 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचे 9, 9 में से 7 गए 2, और ये बचे 9, 9 में से 8 गए 1। इसको कितने का प्रॉफिट हुआ? इसको प्रॉफिट हुआ 125 का। या तो ये कर सकते हैं या फिर और काट सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कहीं गलती तो नहीं हुई है। ये हो गया है 10, 10 में से 5 गए 5, इधर बचा कितना आपका? 9, 9 में से 7 गए 2, और इधर क्या बचा आपका? यहाँ पे बचा 9, 9 बचा, तो 9 में 8 गया 1। कितने पर? 875 पर। प्रतिशत के लिए 100 काटेंगे। ये कटेगा 25 पंजे 125, और इसको काटेंगे 25 से कम 25, 25 में 50, 25 × 75, 25 × 75, 75 के बाद 85 और 2 आपका हो जाएगा 85 और 2, ये हो गया आपका
17 यानी कि 175। 25 × 75 ये हो जाएगा 25 चौके 100, 4 5 6 7, ये हो गया लगभग, कट जाएगा 37। अब देखते हैं और कुछ कट रहा है। 25 पंजे 125 हो गया, 25 25 थी 75, ठीक है 75। 75 के बाद 85, 10 और 2 आपका हो गया, 10 और 2 12, 125 होगा, 10 और 2 12, 125। तो ये हो जाएगा 25 25 75। अब देखते हैं अब किससे कटेगी। ये कटेगी 5 7 35 और ये कट जाएगा 20। ये आ गया आपका 5 दूनी 10 और 7, ये आ गया 100 बटे आपका 5, 100/7। अब इसको काटेंगे तो काटेंगे 7 एकम 7, यहाँ कितना बचेगा 3, इधर चला जाएगा, कितना हो गया 30, 7 चौक 28, सही। यहाँ बच गया 20, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, दूनी 14 और आपका बचेगा 7 एकम 7, 14 और कितना बच गया आपका 14, 7 आपका बच गया 60, 7 चौक 28, 27 7 सिंह 42, 7 7 8 56। ये लगभग आपका आंसर आ जाएगा कुछ इतना। तो ये आ जाएगा आपका आंसर 14.2 के लगभग का आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं एक बार। 7 एकम 7, ठीक है, यहाँ कितना बचा आपका 7 एकम 7 3 30 हो गया, 7 चौक 28, 28 यहाँ बचा 2, 7 एकम 7 7 दूनी 14, ठीक है 14। 14 के बाद आपके पास कितने हो गए, आपके पास बचे 6, तो कितना हो गया 60, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 19, 7 तो 8 56। तो ये हो गया आपका कुछ 14 सही 28/7% का लाभ। आंसर आ गया 14 सही 28/7% का लाभ। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन का एक बार। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक कुर्सी को 70 रुपए में खरीदा और उस पर 17 रुपए इसकी मरम्मत पर खर्च किए और 50 रुपए का भाड़ा लग गया, फिर उसने उसे 100 रुपए में बेच दिया। तो कितना आया 87.50 इसका क्रय मूल्य आया, आपका बेच दिया 100 रुपए में। पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो लगाएंगे, आपका हो जाएगा 8,750 और 10,000 में बेची, जीरो से जीरो कट गई, आपका बचा 875 में खरीदी और 1,000 में बेच दी। कितने का प्रॉफिट हुआ 125 रुपए का। कितने पर 875 पर 100 इंटू 100% के लिए कट के आपका आ जाएगा 14 सही 28/7% का लाभ हो गया। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक विक्रेता एक रेडियो एक विक्रेता एक रेडियो एक विक्रेता एक रेडियो 225 में खरीदता है, 225 में खरीदता है, 225 में खरीदता है, उस पर उसे 10 रुपए उस पर उसे 15 अतिरिक्त खर्च हो जाता है, उस पर उसे 15 रुपए अतिरिक्त खर्च हो जाता है, उस पर उसे अतिरिक्त खर्च हो जाता है, कितना उस पर उसे अतिरिक्त 15 रुपए खर्च हो जाते हैं। आगे कह रहा है, फिर वह उसे 300 रुपए में बेच देता है, फिर वह उसे 300 रुपए में बेच देता है, फिर वह उसे 300 रुपए में बेच देता है। लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत
क्या है? ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक विक्रेता एक रेडियो को 225 रुपए में खरीदता है और उस पर 15 रुपए अतिरिक्त खर्च आ जाता है, फिर उसे 300 रुपए में बेच देगा। सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस आ गया आपका, प्लस करेंगे, ये आ जाएगा आपका, और ये हो गया आपका 40, 240 आ गया कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी कि आपका आ गया, एसपी आ गया 300 रुपए। जीरो से जीरो कट गए। अब ये कितने से कट जाएगा? ये कट जाएगा आपका 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 4 में खरीदा 5 में बेचा। प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 का, 4 पर इंटू 100, 4 25 चौके 100, आपका आ गया लाभ। 25% का लाभ हो गया उस व्यक्ति को हो गया 25% का लाभ। ठीक है, एक बार देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक विक्रेता एक रेडियो को 225 रुपए में खरीदता है और उस पर 15 रुपए अतिरिक्त खर्च आ जाता है, यानी कि उसके बाद उसने कोई चीज खरीदी, उस पर अतिरिक्त खर्चा, जैसे भाड़ा भी हो सकता है, उसकी मरम्मत वगैरह कुछ भी हो सकता है, तो अतिरिक्त खर्च आ गया 15 रुपए, और उसके बाद वह उसे 300 रुपए में सेल कर देते हैं, यानी कि बेच देता है। तो उसका बाद 240 रुपए का क्रय मूल्य आ गया, यानी कि उसने टोटल जो खरीदा 240 में खरीदा और बेच दिया 300 रुपए में। जीरो से जीरो कट गई आपका आ गया 24 कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस आ गया 30, काटा 8 ये कटेगा 8 कितना, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30, 4 में खरीदा 5 में बेचा, 1 का प्रॉफिट, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ कितने पर? 4 पर। सेलिंग आपका कॉस्ट प्राइस क्या आएगा? 4 इंटू 100, आपका आ गया 25 चौके 100, 25% का उसको लाभ हुआ। व्यक्ति को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 25% का। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक के 10 रुपए के हिसाब से एक दुकानदार एक के 10 रुपए हिसाब से एक दुकानदार ने 200 बल्ब खरीदे। एक दुकानदार ने 200 बल्ब खरीदे, 200 बल्ब खरीदे। आगे क्वेश्चन ने कहा 5 बल्ब फ्यूज हो गए, 5 बल्ब फ्यूज हो गए, 5 बल्ब फ्यूज हो गए और हो गए थे और फेंक दिए, और फेंक दिए, और फेंक दिए। शेष में से प्रत्येक 12 रुपए की दर से बेचा गया। शेष में से प्रत्येक 12 रुपए की दर से बेच दिया गया। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, ये आपका क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन। प्रत्येक व्यक्ति के 10 रुपए के हिसाब से एक व्यक्ति ने 200 बल्ब खरीदे। हाँ, प्रत्येक के हिसाब से, प्रत्येक के 10 रुपए के हिसाब से उसने 200 बल्ब खरीदे, और उनमें से 5 क्या हो गए? 5 हो गए आपके फ्यूज।
फिर उसने उसे बेच दिया कितने में, 12 में। तो पहले देखते हैं कितने में उसने खरीदे और बेचे कितने में। तो क्रय मूल्य यानी कि सीपी और एसपी। सीपी कितना, 200, कितने रुपए के हिसाब से खरीदे, 10 के से। बेचे कितने, 95 बेचे, 5 फ्यूज हो गए तो वो फेंक दिए गए, तो 12 के हिसाब से उसने बेच दिए। अब देखते हैं, कट जाएगा आपका 5 6 और ये कट जाएगा आपका 5 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 9 45, इसे काटेंगे 2 3 6 और ये कट जाएगा 100। इधर आ गया ये, अरे ये 195 होगा, 5 फ्यूज जो है तो 195 हो गया क्योंकि 2 बल्ब है ना। हाँ तो अब ये कितने से कट जाएगा, 5 से कटेगा, 5 एकम 5 दिया 15, 5 9 45, 5 9 45। अब हो गया ये इतना। अब देखते हैं ये कितना हो गया, 100 में खरीदे, 3 नम आ गया, 3 नम 9 3 27 का 7 और 3 3 9 10 11। ये कितने के बेच दिए, 117 के बेच दिए। 100 रुपए के बल्ब खरीदे, 117 के बेच दिए, कितने का प्रॉफिट हुआ, 17 का प्रॉफिट हुआ 100 पर, इंटू 100, 100 से 100 कट गया आपका, बचा कितना, 17% का लाभ। लाभ कितना हुआ, 17% का व्यक्ति को लाभ हो गया। देखते हैं एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन था, किसी व्यक्ति ने एक बल्ब के हिसाब से यानी कि प्रत्येक बल्ब के हिसाब से 10 रुपए का, एक बल्ब के हिसाब से उसने 200 बल्ब खरीदे, जिसमें से 5 बल्ब क्या हो गए, फ्यूज हो गए यानी कि खराब हो गए, वो फेंक दिए गए। तो उसके पास बल्ब कितने बचे, उसके पास बल्ब बचे 5 फ्यूज हो गए, तो 200 में से 5 माइनस किया तो उसके पास बचे 195 बल्ब। वो 195 बल्ब उसने प्रत्येक के हिसाब से यानी कि एक बल्ब के हिसाब से 12 रुपए के हिसाब से बेच दिए। तो उसको काटेंगे हम, ये कट जाएगा 5 से, 5 दूनी 10 और ये कट जाएगा 6, 6 दूनी 12। आगे चले, इधर 100 में 5 से कट जाएगा 100, 2 से कट जाएगा, इधर ये 6 से कट जाएगा और इधर ये 5 से 5 कट जाएगा और इधर 39 से काट के आ गया। 100 में खरीदा, 117 में बेचे बल्ब और 117 में बेचे, कितने का प्रॉफिट हुआ, 17 का, कितने पर, 100 पर, इंटू 100 आपका आ गया, 17% का व्यक्ति को लाभ हो गया। उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 17% का लाभ। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई वस्तु 5% के लाभ से बेची जाती है, 5% के लाभ से बेची जाती है, 5% के लाभ से बेची जाती है, तो विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात बताएं। तो विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात, विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, यह है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कोई वस्तु 25% के लाभ पर बेची गई, 25% का लाभ यानी कि 5% कितने के होगा, 101/20 के हिसाब से। जब मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया तो काफी अच्छे से बताया था कि परसेंटेज को फ्रैक्शन रूप बनाते हैं तो कैसे बनता है, ठीक है। क्या होगा, 5/100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और आपका आ जाएगा 20, 1/20, यानी कि उसने खरीदा, ये कितना हो गया, नीचे वाला क्या होगा, क्रय, ऊपर वाला लाभ, नीचे वाला क्रय, ऊपर वाला लाभ या हानि, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो वो आ जाएगा सेलिंग प्राइस। पूछा क्या है, देखते हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। क्रय मूल्य 20 रुपए, विक्रय 20 खरीदा, 1 का लाभ हुआ, 21 में बेच दिया। पूछा क्या है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का लाभ, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का क्या अनुपात, विक्रय मूल्य का अनुपात 21 और क्रय मूल्य का अनुपात 20।
आंसर आ गया 20 अनुपात आपका 21 आपका क्या आ गया, विक्रय मूल्य अनुपात क्रय मूल्य का अनुपात। क्रय मूल्य क्या है 20 और विक्रय मूल्य 21, और पूछा गया विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का अनुपात 21 अनुपात 20 आपका आ गया आंसर। देखते हैं एक बार क्वेश्चन है, कोई वस्तु 25% के लाभ पर बेची गई, सॉरी 5% के लाभ पर बेची गई, यानी कि 5% का फ्रैक्शन रूप क्या होगा आपका 1/20। 1/20 कैसे 5% बराबर 5/100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 आ गया 1/20। नीचे क्या होता है हमेशा क्रय मूल्य, ऊपर क्या होगा लाभ या हानि, दोनों का जोड़ क्या होगा आपका सेलिंग प्राइस, यानी कि आपका होगा विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है 20 रुपए, विक्रय मूल्य 1 का लाभ है तो 21 हो गया। पूछा क्या है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात, विक्रय मूल्य 21 क्रय मूल्य 20, 20 21 अनुपात 20 आपका आ गया आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी वस्तु को 150% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि किसी वस्तु को 150% के लाभ पर बेचा जाता है, 150 रुपए के लाभ पर बेचा जाता है, तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा, तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन, करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु को 150 रुपए के लाभ पर क्या करा बेचा, 150 रुपए के लाभ पर, सॉरी 150% के लाभ पर 1/150 बट्टे आपका आगा 100, 0 से 0 कट गया, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 3/2 क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। क्रय मूल्य 2 रुपए, 3 का लाभ हुआ, 3 का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, तो विक्रय मूल्य क्या हो गया 5 का। पूछा गया है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आ गया आपका 2:5, आंसर आ गया 2:5। देखते हैं एक बार, एक वस्तु 150 रुपए के लाभ पर बेची गई, 150% के लाभ का विक्रय रूप आ जाएगा आपका 3/2, 2 में खरीदी, 3 का लाभ हुआ तो बेची कितने में 5 में। क्रय मूल्य आ गया आपका 2 और विक्रय मूल्य आ गया 5, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात आ गया 2:5। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला है क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 70 रुपए है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 70 रुपए है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 70 रुपए है और उसे बेचने पर 10% की हानि होती है, और उसे बेचने पर 10% की हानि होती है, हानि होती है, उसे बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, तो उसका
विक्रय मूल्य क्या होगा, ये पूछा है क्वेश्चन। क्वेश्चन है कोई वस्तु का क्रय मूल्य 70 रुपए है और उसे बेचने पर 10% की हानि हो गई। 10% बराबर 1/10। फ्रैक्शन रूप होगा 10% का 1/10, यानी कि उसका क्रय मूल्य है 10 रुपए और 1 की हो गई हानि। विक्रय आ गया 9। विक्रय 9 आ जाएगा जब 1 की हानि हो गई। कहा क्या, क्वेश्चन ने कहा है उसका क्रय मूल्य है 70, यानी कि 10 के बराबर 70, 7 गुना। 9 को 7 गुना करेंगे, 9 सत्ते 63, आपका आ गया आंसर। यानी कि विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा, उसका विक्रय मूल्य आ जाएगा 63 रुपए। खरीदी कितने में, 70 में, बेची कितने में, 63 में। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को। किसी वस्तु को का क्रय मूल्य है आपका 70 रुपए और उसे बेचने पर 10% का क्या हो गया, लाभ। हाँ, हानि, लाभ नहीं हुआ, हानि हुई है। तो 10% का फ्रैक्शन रूप होगा, भिन्न रूप होगा 1/10, यानी कि नीचे वाला हमेशा क्या होगा, क्रय मूल्य, ऊपर वाला क्या होगा, लाभ या हानि, और इन दोनों का जोड़ होगा आपका विक्रय मूल्य। 10 रुपए में खरीदी, 1 की हानि हुई, 9 में बेच दी। कहा है क्वेश्चन ने उसका क्रय मूल्य है 70 रुपए, यानी कि 10 के बराबर 70, 7 गुना हो गया, 9 को 7 गुना करेंगे, 9 सत्ते 63, आपका रुपए आ गए। कितने में चीज को बेच दिया उसने चीज को बेचा 63 में। कितना हो गया, वैसे रुपए का कितने का नुकसान हो गया, यानी कि कितने का लॉस हुआ उसको, 7 रुपए का लॉस हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कुर्सी को 630 रुपए में बेचने पर एक कुर्सी को 630 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि होती है। पर एक दुकानदार को 10% की हानि होती है। कुर्सी का क्रय मूल्य रुपए में कितना होगा, कुर्सी का क्रय मूल्य रुपए में कितना होगा, ये आपका क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है कुर्सी का 630 रुपए में बेचने पर उस दुकानदार को 10% की हानि होती है। 10% की हानि, 10% बराबर 1/10 हो गया इसका भिन्न रूप, यानी कि फ्रैक्शन रूप। अब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य 10, 1 की हानि हुई, 9 में बेच दिया। क्वेश्चन ने कहा उसे बेचा कितने में, 630 में बेचने पर उसे 10% की हानि हुई, तो कितने में बेचा, 9 सत्ते 63। कितने गुना हो गया, 9 बराबर 300, 630 हो गया आपका 7 गुना, आपका 70 गुना, आपका हो गया 10 को करेंगे 70 गुना, ये हो जाएगा 7 एकम 7। वस्तु खरीदी कितने में थी, 700 रुपए में। तो क्वेश्चन ने क्या कहा है, उसका क्रय मूल्य रुपए में, 700 रुपए में वह वस्तु खरीदी थी और बेच दी 300, बेच दी वह 630 रुपए में। कितने का, अगर देखें तो प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया आपका, 700 में खरीदी, 630 में बेच दी, तो आपको 70 रुपए का लॉस हो गया। आगे देखते हैं एक बार। एक कुर्सी 630 रुपए में बेचने पर उसे 10% की हानि हुई, यानी कि 10 में खरीदा, 1 की हानि हुई, तो 9 में बेच दिया। क्वेश्चन ने कहा बेचा कितने में, 630 में। 9 बराबर 630 इंटू 70। अब क्या करेंगे, 10 को 70 गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 700। आंसर आ गया आपका 700
रुपए में वह उसने वस्तु खरीदी थी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 1331 रुपए में 10% के लाभ पर बेची गई 1331 रुपए में 10% के लाभ पर बेची गई किसी वस्तु का क्रय मूल्य किसी वस्तु का क्रय मूल्य किसी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? क्वेश्चन ने पूछा क्रय मूल्य क्या होगा। 1331 रुपए में बेचने पर उसे 10% का लाभ हुआ, यानी कि 10% का फ्रैक्शन रूप 1/10। क्रय मूल्य 10 रुपए, विक्रय मूल्य 10 में खरीदी, 1 का लाभ हुआ, 11 में बेच दी। अब क्वेश्चन ने क्या कहा, उसे बेचा कितने में? 1331 में। कितने गुना हो गया आपका? देखते हैं, 11 एकम 11, आगे इधर गया 11 एकम 11, आगे हो गया 11 एकम 11, 11 दूनी 22। कितना हो गया? 11 दूनी 22। अब यहाँ क्या बचा? ये हो गया 11 एकम 11 और यहाँ 2 बचा, इधर गए 22। कितना हो गया? 23। 11 दूनी 22, 1 बचा, इधर चले गए 11। 11 एकम 11, 121 गुना। अब क्वेश्चन ने क्या, क्रय मूल्य 10 को 121 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 121 2010 रुपए में वह उसने खरीदी थी। खरीदी कितने में थी? 1210 रुपए में वह उसने खरीदी थी। 1210 रुपए में उसने वस्तु को खरीदा था और बेच दिया 1331 रुपए में, तो उसको 10% का प्रॉफिट हुआ। रुपए का कितने का प्रॉफिट हो जाएगा? रुपए का हो जाएगा 1 2 21 और 21 और 1, 121 रुपए का प्रॉफिट हुआ। देखते हैं क्वेश्चन। 1331 रुपए में बेचने पर 10% का प्रॉफिट होता है, यानी कि 10 में खरीदी, 1 का प्रॉफिट हुआ, 11 में बेच दी। 10 में खरीदी, 11 में बेच दी। क्वेश्चन क्या कह रहा है? बेची कितने में है? 1331, कितने गुना? 121। और अब 10 को 121 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1210 रुपए में वह उसने वस्तु बेच दी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है 3430 रुपए में 3430 रुपए में 16.2/3% का 16.2/3% के लाभ प्रतिशत के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ये आपका क्वेश्चन। करते हैं। कोई वस्तु 3430 रुपए में बेचने पर 16.2/3% का क्या हुआ? प्रॉफिट। 16.2/3% का प्रॉफिट, यानी कि 16.2/3% का फ्रैक्शन रूप क्या होगा आपका? ये हो जाएगा आपका 50/300। इसको काटेंगे 1/, कितना आ जाएगा? 6। 50/300, 0 से 0, 5 के 5, 530। कोई वस्तु का क्रय मूल्य आ गया आपका 6 और हुआ क्या है? लाभ हुआ है कितने का? 1 का। तो क्रय मूल्य क्या हो गया आपका? विक्रय मूल्य हो गया आपका 7। अब कहा का क्वेश्चन है 3430 रुपए में बेचने पर लाभ हुआ है। बेची कितने में है?
7 पर 3430। अब देखते हैं कितना गुना हो जाएगा। अगर हम इसको करते हैं तो ये आपका लगभग हो जाएगा आपका 7 काटेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 24, 7 3 7 चौक 28, 7 चौक 28, ठीक है, 7 चौक 28, 29 30 31 32 33 34, ये हो गया 7 9 63। ये कितने गुना हो गया? 490 गुना आपका हो जाएगा। एक बार फिर देख लेते हैं। 7 चौक 28, 28 और 34 6, ये कितना हो गया? 63, 63, 7 9 63 और एक 0। अब इसको क्या करेंगे? इसको 490 गुना करेंगे, ये हो जाएगा 0 का 0, 6 छंग 6, 6 6 6 निम्मा 54 का 4। आगे चले, 6 चौक 24, 24 और 4 क्या हुआ? 24 और 5 हो जाएगा ना, 54 का 5 29। 2940 रुपए में वह वस्तु खरीदी गई थी और बेची थी 3430 रुपए में। तो उसको कितने का प्रॉफिट हुआ? 16 सही 2/3% का प्रॉफिट हुआ। देखते हैं एक बार क्वेश्चन को। 3430 रुपए में 16 सही 2% के लाभ पर वह वस्तु बेचने पर उसका क्रय मूल्य क्या होगा? 16 सही 2/3% का लाभ होगा, का भिन्न रूप होगा 1/6, यानी कि 6 में खरीदी और 1 का लाभ हुआ, 7 में बेच दी। कहा क्वेश्चन है बेची कितने में है? 3430 रुपए में। 3430 रुपए कितने के बराबर हो गए? 7 के। 7 को कितना गुना करेंगे? 490 गुना, तो ये हो जाएगा आपका 3430 रुपए। अब इसको करेंगे 6 को 490 गुना, ये हो जाएगा 2940 रुपए में वह वस्तु उसकी खरीदी गई थी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 9 वस्तुओं के 10 वस्तुओं का लागत मूल्य, यदि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि, तो प्रतिशत लाभ या हानि, ये आपका क्वेश्चन। लाभ या हानि क्या होगा प्रतिशत में बताना है। यदि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत या हानि, लाभ या हानि होगा। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं का 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य के बाहर के अंदर क्रय मूल्य हो जाएगा आपका 9 और विक्रय हो जाएगा आपको 10। 9 में खरीदी 10 में बेची, कितने का प्रॉफिट हुआ? 1 का। कितने का? 1 का। किस पर? 9 पर इंटू 100, यह आ जाएगा 100/9। इसको काटेंगे तो ये कटेगा 9 एकम 9, यहाँ हो जाएगा 9 एकम 9, ऊपर आ जाएगा 1/9% का लाभ। 11 सही 1/9% का क्या होगा? आपको लाभ हो जाएगा। 11 सही 1/9% का लाभ। देखते हैं ये क्या हो गया? रेशियो कितना करते थे ना जब क्या करते थे? समानुपात करते थे, तो करते थे ना कि पहला अंदर की यानी कि द्वितीय अनुपात और तृतीय अनुपात सेम होगा और फर्स्ट प्रथम अनुपात और चतुर्थ अनुपात एक साइड हो जाएगा, बाहर के अंदर की। तो क्या था? यदि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य यानी कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है? बराबर है, तो 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है
तो क्या हुआ, बाहर बाहर की अंदर अंदर की बाहर बाहर की क्रय मूल्य 9 आ गया, विक्रय मूल्य 10 आ गया। 9 में खरीदी, 10 में बेची, लाभ हुआ 1 का, कितने पर, 9 पर, इंटू 100 आपका आ जाएगा 11 सही 1/9% का लाभ। अगला क्वेश्चन है, 10 संतरों का विक्रय मूल्य 13 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है। 10 संतरों का क्रय मूल्य, 10 संतरों का विक्रय मूल्य 10 संतरों का विक्रय मूल्य 13 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है। 13 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ बताएं। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो क्वेश्चन ने पूछा लाभ प्रतिशत क्या होगा। चलते हैं क्वेश्चन को करते हैं। 10 संतरों का विक्रय मूल्य, 10 संतरों का विक्रय मूल्य 13 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है। 13 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि समानुपात है। बाहर बाहर अंदर अंदर क्रय मूल्य आ गया आपका 10 और विक्रय मूल्य आ गया 13। 3 का क्या हुआ, लाभ का, 10 में खरीदी, 13 में बिकी, 3 का लाभ हुआ कितने पर, 10 पर, 0 से 0 कट गई, आपका आ गया 30% का लाभ होगा। 30% का क्या होगा, 30% का लाभ। देखते हैं एक बार, 10 संतरों का विक्रय मूल्य 13 संतरों के क्रय मूल्य के क्या है, बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। 10 संतरों का विक्रय मूल्य 13 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि समानुपात है। यहाँ समानुपात आएगा, समानुपात जब आएगा तो क्या हो जाएगा, अंदर अंदर की बाहर बाहर की, यानी कि क्रय मूल्य हो गया आपका 10 और विक्रय मूल्य हो गया 13। 10 में खरीदी, 13 में बेची, 3 का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कितने पर, 10 पर इंटू 100, 0 से 0 कट के आपका आ गया 3 एकम 3, 30% का उस व्यक्ति को लाभ होगा। लाभ कितने का हो गया, उस व्यक्ति को 3% का लाभ हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 400 नींबुओं का क्रय मूल्य, 400 नींबुओं का क्रय मूल्य, 400 नींबुओं का क्रय मूल्य 320 नींबू क्या है, 320 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या है, बराबर है, तो प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत क्या है। करते हैं, 400 नींबू का क्या है आपका क्रय मूल्य, 320 नींबू के विक्रय मूल्य के, विक्रय मूल्य 320 नींबू के विक्रय मूल्य। अब करते हैं, बाहर बाहर का अंदर अंदर का क्रय मूल्य आ गया आपका 320 रुपए और विक्रय मूल्य आ गया 400। कितने में खरीदे, 320 में खरीदे, 400 में बेचे, 0 से 0 कट गई। आपको क्या कहा इसमें, लाभ प्रतिशत तो यही निकाल लेंगे, काटने की जरूरत नहीं है। कितने का लाभ हुआ, 8 का, कितने पर, 32 पर इंटू 100, ये काटेंगे, 8 चौक 32, 25% का लाभ। लाभ कितने का हुआ, 25% का उसको लाभ हो गया। देखते हैं एक बार, 400 नींबुओं का क्रय मूल्य 320 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा।
400 रुपये का क्रय मूल्य 320 के 320 विक्रय मूल्य के बराबर है। अंदर अंदर की बाहर बाहर की क्रय मूल्य 320, विक्रय मूल्य 400 रुपये। 0 से 0 कट गई। 8 का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ कितने पर? 32 पर इंटू 100, प्रतिशत के लिए 100। 8 चौक 32, 4 25 चौके 100, तो 25% का आपका हो गया लाभ। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के 15 वस्तुओं के लागत मूल्य के समान है यदि 20% का कहा गया लागत मूल्य के समान है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? समान है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? क्या है के समान है। 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य लाभ प्रतिशत क्या होगा? 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। बाहर बाहर अंदर अंदर। क्रय मूल्य आपका हो गया 12 रुपए और विक्रय हो गया आपका 15। 12 में खरीदी, 15 में बेची, कितने का लाभ हुआ? 3 का 12 पर इंटू 100, प्रतिशत के लिए 100। 3 चौक 12, 25 चौके 100, 25 चौके 100 यानी कि 25% का लाभ। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 25% का लाभ हो गया। देखते हैं एक बार क्वेश्चन को। 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के समान है यानी कि 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? बाहर बाहर की अंदर अंदर की। क्रय मूल्य हो गया 12, विक्रय मूल्य हो गया 15। 12 में खरीदी, 15 में बेची, 3 रुपए के क्या हुआ? लाभ। प्रतिशत में बताना है कितने पर हुआ? क्रय मूल्य यानी कि 12 पर इंटू 100, प्रतिशत के लिए 3 चौक 12 और 25 चौके 100, 25% का प्रॉफिट हो गया उस व्यक्ति को। आगे चलते हैं, कल करते हैं फिर। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी तक आपको अगर कहीं भी किसी भी टॉपिक में किसी भी क्लास में कोई भी दिक्कत लग रही है, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप क्लास के कमेंट में बता सकते हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसके बाद आपका कोई भी समस्या आप हमसे पूछ सकते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। जय हिंद दोस्तों।